हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम टाइम एकेडमी आपकी तैयारी को जांचने के लिए लेकर आ रहा है टेस्ट सीरीज, ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज। ठीक है, और ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज में इस तरह का थंबनेल बनाया गया है कि यहीं से एग्जाम में आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की पढ़ाई कर लिए हैं और अपना टेस्ट बहुत अच्छे से दे लिए हैं तो फिर आएगा कहां से? यहीं से ना आएगा। ठीक है, तो जैसे आपने विश्व के भूगोल को पढ़ा है, विश्व के भूगोल में अपने तैयारी का आकलन किया है, उसी तरह से भारत का भूगोल ये लगा है। ठीक, और इसमें आप प्रश्नों को देखिए तथा अपने को जांचिए कि आप कहां हैं। ठीक, क्योंकि निश्चित रूप से आपका एग्जाम अब एक एक दिन करीब हो रहा है और जैसा कि मैंने बताया था कि 1 जून से स्टार्ट होगा आपका टेस्ट सीरीज, तो उसी का ये डेमो क्लास है। एक तरह से मान लीजिए क्या है, उसी का डेमो क्लास है। आइए देखते हैं कि कितने पानी में हैं आप। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। भारत के तट रेखा की लंबाई लगभग है। अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में इस प्रश्न का आंसर आ गया होगा। 7,516। कितना? 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो ये है 7,516.6 किलोमीटर है। कितना है? 6 किलोमीटर। अब जो बच्चे या जो प्रतियोगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग वही बच्चों को पढ़ाने की आदत है तो उसी तरह का निकल जाता है। खैर, आइए देखिएगा, उनको दिखा देते हैं। हालांकि भूगोल वाले तो निश्चित तौर पे भारत का मैप बनाते हैं और मैप जिसको बनाने आता है उसका अध्ययन निश्चित रूप से अस्थायी हो जाता है, वो भूलता नहीं है। तो ये आपका क्या है? भारत है। देखिएगा, बहुत गर्मी है कल से। ठीक है, ये आपका भारत है। ये तटीय सीमा पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? तट। तो देख लीजिएगा, जो सीमा पानी से लगी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? तट कहते हैं। जो सीमा पानी से लगी हो उसे क्या कहेंगे? तट कहेंगे। तो भारत में आप जानते हैं कि भारत के साथ साथ द्वीप भी हैं। क्या हैं? द्वीप भी हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कुल तटीय सीमा यानी मुख्य सीमा प्लस द्वीप की सीमा, कुल तटीय सीमा की लंबाई, कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये है 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन यदि प्रश्न आपका बना दे कि भारत की मुख्य सीमा की लंबाई कितनी है, मुख्य सीमा मतलब केवल भारत का जो मुख्य क्षेत्र है उसके तट की लंबाई कितनी है, तो आप जान जाइएगा वो है मुख्य तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। अब एक प्रश्न और बन सकता है कि तब द्वीपीय क्षेत्र की सीमा की, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोनों घटा लेंगे, दोनों में से, कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट की लंबाई कितनी है। ठीक है, यानी द्वीपीय तट की लंबाई। ठीक है, तो 7,516.6 माइनस 6100 कितना? 6100 कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये तो 6.6 ही होगा, फिर 1 भी होगा, फिर आप यदि देखिएगा ये दोनों सेम सेम हो गया। यदि 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1416.6 किलोमीटर। क्लियर? एक चीज यहां और आपको जाननी है, अगर पूछ ले स्थलीय सीमा,
स्थलीय सीमा की लंबाई, तो ये हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। यानी यहां से यहां जो आपका ग्रीन दिख रहा है ये पूछ रहा है 15,200 किलोमीटर। अब यदि कुल पूछ ले, कुल, तो आप जान लीजिए दोनों को जोड़ लेंगे यानी 7,516.6 प्लस 15,200, ठीक है, जोड़ लेंगे 6 6 1 7 7 5 12 1 2, यानी 22,716.6 किलोमीटर। इस तरह से इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे का आंसर आपको पता हो गया, ठीक है। प्रश्न एक था और इससे एग्जाम में आने वाले कई प्रश्न बन गए। आइए दूसरा प्रश्न है, सर क्रीक विवाद क्या है? सर क्रीक विवाद क्या है? तो आप जानते हैं कि भारत की सीमाएं जो अन्य देशों से लगती हैं उस सीमाओं को लेकर विवाद रहते हैं, और ये सर क्रीक की बात अगर कर रहा है तो आप देखिएगा सर क्रीक है भारत और पाकिस्तान के मध्य का विवाद। समझ में आई बात? यदि अब मैं बात कर लूं यहां से और क्या क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, तो ये भारत का मैप है, ठीक है, यहां से रेखाओं से संबंधित इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक। देखिएगा अब मैं नीचे नहीं बना रहा हूं, ये आपका सर क्रीक यहां है, सर गुजरात के पास ये सर क्रीक रेखा है। अगर देखिए इसकी बात कर लें तो ये आपका पाकिस्तान है, क्या है? पाकिस्तान, और इसका नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ये अफगानिस्तान है और इसका नाम है डूरंड। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड, ये यहां भारत और चीन के बीच इसको कहते हैं मैकमोहन, मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो इस तरह से और कोई प्रश्न पूछे, ठीक, तो आप निश्चित रूप से आंसर उसका बता ले जाएंगे। क्लियर? हाँ, कह रहा कि लघु हिमालय में दर्रे स्थित हैं। आप ध्यान लगाइए, तब तक मैं लघु हिमालय हो या बृहद हिमालय हो या आपका शिवालिक हिमालय हो, देख लेते हैं सबके दर्रे। लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, और एक का नाम है शिवालिक हिमालय, ठीक है। 3 श्रेणियां बटी हैं। तो इसमें से कह रहा है कौन सा सही है, लघु हिमालय में कौन सा दर्रा स्थित है। आइए, तो आप देखिएगा इसमें से 12 मूला जो है वह कौन से हिमालय में है? आपका लघु हिमालय में है। 12 मूला, 12 मूला कौन से हिमालय में है? लघु हिमालय में, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें पीर पंजाल, बनिहाल, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है, इसके प्रमुख दर्रे हैं। और यदि हम बृहद हिमालय की बात करें तो ये आपका बुर्जिल, जोजिला और सिपकिला, ये और ये सभी क्या हैं? बृहद हिमालय के दर्रे हैं। किसके हैं? बृहद हिमालय के दर्रे हैं। इसके बाद यदि, और ये है कहां? ये हिमालय क्षेत्र में है। कहां है? हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें और थोड़ा सा कि उत्तराखंड में आपका थांगला, नीति और लिपुलेख है। उत्तराखंड में थांगला, नीति और लिपू
लेख है, ठीक है। थांगला, नीति और लिपू लेख है, ये भी बृहद हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद सिक्किम में नाथुला और जेलेपला है, सिक्किम में नाथुला और जेलेपला है, ये पूछा जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा, इतने में से ही क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिपू लेख अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, ठीक है। अभी आपको बताया गया है, ठीक, कि लिपू लेख कहां है, ये उत्तराखंड में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं के हिसाब से सही हो जाएगा। किसके हिसाब से, नहीं के हिसाब से। और ये है कहां, ये आपका उत्तराखंड में, पीछे का अभी बताया गया। आइए आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा है, एक तरफ समुद्र तल से ऊंचाई है, और इस तरह का प्रश्न, ठीक है, ये पूछा है। देखिए मैं आपको इसके जोड़े बता देता हूं। पीर पंजाल की ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पीर पंजाल की ऊंचाई 3480 है, सही है, ठीक है। बीडाल डीला, बीडिल लिख दिया है केवल, ठीक, क्या लिख दिया है, बीडिल लिख दिया है 4270, क्या लिख दिया 4270। गोला बघर ये 4812 लिख दिया है, यही गलत है, हालांकि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। 3812 इसकी लंबाई 3812 मीटर समुद्र तल से। बाकी बनिहाल भी आपका सही है। तो याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे तो ये सही नहीं होने की संभावना होती है, क्योंकि इस तरह का कोई याद नहीं रखता है। क्लियर? अब प्रश्न टाइप हुआ है तो मैंने बता दिया, ठीक है। जो सही है भाई वो सही है। कह रहा है कि हम कौन सा दर्रा किस राज्य में है, किस हिमालय की श्रेणी में, इतना याद हो जाए वही बड़ी बात है। वो ऐसे प्रश्न केवल परेशान करने के लिए आ जाते हैं। कह रहा है कि पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक श्रेणी, पीर पंजाल, विंध्याचल, सह्याद्री, ठीक है। तो आपको बताया गया होगा कई बार, या आप पढ़े होंगे कि जो पश्चिमी तट है भारत को, उसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सह्याद्री, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा कि पश्चिमी घाट को किस नाम से भी पुकारा जाता है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो सह्याद्री। किस? सह्याद्री। जल्दी बढ़िएगा। कह रहा है कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम जल्दी बताइएगा। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, नंदा देवी, केदारनाथ, कामेत, बद्रीनाथ। तो आप निश्चित तौर पे जानते हैं उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है क्या? नंदा देवी। 7817 मीटर, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। सर्वोच्च चोटी का नाम है नंदा देवी। आगे निम्नलिखित शिखरों पर विचार कीजिए। कौन, ये तो ठीक है, ये आता है इसलिए, और सही अनुक्रम लगाइए, कौन सा सही है, किसके साथ शिखरों पर विचार कीजिए। जोड़ा बनाना है, क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। तो आइए देखते हैं। जोड़ा जोड़ा क्या क्या, क्रम सजाना है। क्या सजाना है? क्रम सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप कामेट को रखिए इसमें, ठीक है। इसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी को रखिए। फिर धौला धर को रखिए, और फिर कंचनजंगा को रखिए। कंचनजंगा ये सिक्किम में। अब देखिए इसको कौन फॉलो कर रहा है, ठीक है। 4 2 1 3, डी सही है। कौन सा? डी सही है।
ये चोटियों की ऊंचाई के क्रम में क्रम लगाने के लिए पूछ दिया है। खैर ठीक है, आगे चलिए। दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम, ठीक है, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर या अन्नामलाई। अब देखिएगा, यहां दो क्वेश्चन छुपे हैं, एक ये और एक ये। अगर आपको दक्षिण भारत का सर्वोच्च पूछता है तो ये सही होगा। दक्षिण भारत का अन्नामलाई या अन्नामुड़ी इसका नाम है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर। यदि नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी पूछता है तो ये सही होगा। ये क्या है? नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्लियर? हाँ, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी चोटी, भारत की सबसे दक्षिण चोटी का नाम है कार्डमम, इलायची की पहाड़ियां, वहां से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी में, तिरुपत पहाड़ी में, गोदावरी कृष्ण के मध्य, विशाखापत्तनम नहीं, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चुटाई, सर्वाधिक ऊंचाई कहां मिलती है? महेंद्रगिरी पर्वत, देख रहे होंगे आप, महेंद्रगिरी। ठीक, आगे। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? देखिए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कहां है? श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से, लेह लद्दाख, मतलब इस समय दो राज्यों को जोड़ेगा, दो केंद्र शासित राज्यों को जोड़ने वाला ये दर्रा हो गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लेह, लद्दाख दोनों जिला है ना, और आप जान लीजिए लद्दाख की राजधानी लेह है, तो दो राजधानियों को जोड़ रहा है। कौन? आपका जोजिला। कह रहा है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध दून घाटी स्थित है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध दून घाटी स्थित है, ये भी प्रश्न ठीक ठाक है। काराकोरम तथा पीर पंजाल के मध्य यहाँ कोई घाटी नहीं होती है। जोजिला तथा कारगिल के मध्य यहाँ भी घाटी नहीं होती है। लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य, तो यही सही है, लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य उत्तराखंड। क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है कौन से हिमालय में? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय या नेपाल हिमालय। अगर आप घूमने गए हैं यहाँ, ठीक है, तो निश्चित रूप से बता ले जाएंगे, या तो फिर मैप में आप घूमे हैं तो भी बता ले जाएंगे। जल्दी करिएगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो ये पंजाब हिमालय में भी नहीं है, कुमायूं हिमालय में भी नहीं, असम में नहीं है, ये है नेपाल हिमालय में। कहां? नेपाल हिमालय। क्लियर? कौन सी हिमालय में? नेपाल हिमालय में। आइए, गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां फैली हैं। गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां फैली हैं, निश्चित रूप से आपने देखा होगा, ये पूर्वोत्तर भारत में है। पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे सभी राज्य हैं, तो ये है कहां? ये है मेघालय में। कहां है? मेघालय में। गारो खासी जयंतियां पहाड़ी कहां है? मेघालय में। आगे, मेघों का आलय। कह रहे कि प्रसिद्ध कश्मीर घाटी स्थित है महान हिमालय और पीर पंजाल में। घाटियों से संबंधित प्रश्न है। किससे? घाटियों से संबंधित है, जल्दी से पढ़ के बताइएगा। हाँ, प्रसिद्ध देखिएगा, एक चीज, एक प्रश्न पे विचार कर लीजिए थोड़ा सा। एक मिनट। ये तो गारो खासी जयंतियां सही हैं। केदार एवं बद्रीनाथ, केदार एवं बद्रीनाथ की जो स्थिति है वो कहाँ है? वो कुमायूं हिमालय में है। कहाँ है? कुमायूं हिमालय में। दिमाग ही है, उतर जाती है बात तो ध्यान आने पर वो आप सही कर लीजिए। कह रहा है कि प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है,
प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है कहां पे? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, या चिनाब घाटी, या जोजिला और कारगिल के बीच। क्या? प्रसिद्ध कश्मीर घाटी। तो जल्दी से बताइएगा। ये है महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य, महान हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली पहाड़ियां, कोडाई करनाल अन्नामलाई पहाड़ियां, ऊट कमंड नीलगिरी पहाड़ियां, या शिमला पीर पंजाल पहाड़ियां। तो देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यदि इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें क्लियर आएंगी, बी और डी ये दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये दोनों सुमेलित नहीं है, बाकी सभी चीजें बाकी, क्योंकि इसकी अगर बात करें शिमला ये धौलाधर में है, धौलाधर श्रेणी में है। ठीक है, किस श्रेणी में है? धौलाधर श्रेणी में है। और यदि इसकी बात करें, क्या? किसकी? कोराई कोनाल की, तो ये पलनी में है। कहां? पलनी। मैंने इसको सही करके लिखा था उसी को। कहां? पलनी श्रेणी में है, ना कि अन्नामलाई श्रेणी में है। तो दोनों सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का आंसर आयोग ने स्टार लगा के दिया था, मैंने गलत मान लिया था। कह रहा है कि बेसाल्ट निर्मित तथा लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियां हैं शेवराय पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, गढ़जात पहाड़ियां, या महादेव पहाड़ियां। थोड़ा सा दिमाग को जोर डालने वाले ये सवाल हैं। ठीक है, तो बेसाल्ट निर्मित कहां की? राजमहल की पहाड़ियां हैं। राजमहल की पहाड़ियां कैसी हैं? बेसाल्ट निर्मित हैं, बेसाल्ट। आगे कह रहा है पश्चिमी घाट है पर्वत पठार या पर्वतों का कगार। तो पर्वतों का कगार है ये। ठीक है, पश्चिमी घाट यानी जो अरब सागर से लगा हुआ क्षेत्र है। मणिपुर राज्य की राजधानी है, मणिपुर की राज्य की राजधानी शिलांग, ईटानगर, कोहिमा, या इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। क्या है? इम्फाल। ठीक है, शिलांग किसकी राजधानी है? ईटानगर और कोहिमा। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। किसको किसको याद है कमेंट करके बताइएगा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना जी। आगे कह रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी टर्शियरी काल में। किस काल में? टर्शियरी, तृतीय युग में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पंजाब हिमालय सिंधु नदी, कुमायूं हिमालय सतलज नदी, नेपाल हिमालय काली नदी, या असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी। जल्दी बताइएगा कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए ये इस तरह का डिवीजन जो हिमालय का किया गया है, यहां से प्रश्न है, यहां से प्रश्न है। जल्दी बताइए। ठीक, तो आपको पता है कि असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी नहीं, ये तिस्ता बांटती इसको, कि कौन बांटता है? तिस्ता नदी से संबंध इसका, तिस्ता। क्लियर? बाकी सारी सारे क्या हैं? सारे सही हैं। आगे कह रहा है कि हिमालय की धौलाधर श्रेणी फैली है। धौलाधर श्रेणी कहां तक फैली है? जम्मू कश्मीर में, हिमालय प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या नेपाल में? धौलाधर पूछ रहा है, हिमालय की धौलाधर श्रेणी कहां फैली है? तो आपको बताएं हिमालय प्रदेश में। कहां?
हिमालय प्रदेश में, धौलाधर श्रेणी। क्लियर? सब जाके मैप बना बना के देख लीजिएगा। कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय या सतपुड़ा? तो इसमें से हिमालय नवीन है, बाकी सब प्राचीन पर्वत श्रेणियां हैं। आगे, मैकाल पहाड़ियां वस्तुतः हैं भंसरोथ पर्वत, बलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या उत्थित पठार की कगार। मैकाल पर्वत पूछ रहा है, कौन सा पर्वत? मैकाल। तो ये मैकाल पर्वत जो है आप देखेंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, मतलब पठार का भाग है एक तरह से, और इसे कहेंगे क्या? अवशिष्ट पर्वत। अरावली की तरह अवशिष्ट पर्वत कहेंगे मैकाल के पहाड़ को। दून घाटी कहाँ अवस्थित है? दून घाटी कहाँ अवस्थित है? तो देखिएगा, अगर इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आ गया तो क्योंकि ये घाटियां दो दो श्रेणियों के मध्य हैं, दो दो श्रेणियों के मध्य हैं, ठीक है, हिमालय के दो भाग के मध्य, इसलिए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं प्रश्न सही होगा। दून। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि अगर लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय होता, लघु हिमालय के साथ साथ शिवालिक हिमालय के मध्य, तो ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। और जो ऐसे समतली भाग में, दो पर्वतों के बीच समतली भाग में जहां घास के मैदान पाए जाते हैं, उसे पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। क्लियर? हाँ, तो ये हो गया इसका। आगे देखिएगा, कह रहा है कि दून घाटी कहाँ अवस्थित है? दून घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फिर वही आ गया प्रश्न, इस तरह से व्याख्या पहली वाली ले लीजिएगा। फिर कह रहा है कि दक्कन जाल बना है, दक्कन ग्रेनाइट का, अवसादी शैल का, कायांतरित शैल का या बेसाल्ट का। दक्कन का पठार कौन पूछ रहा है? दक्कन का पठार किससे बना है? जल्दी बताइएगा ये भी प्रश्न। दक्कन, दक्षिण, एक तरह से दक्कन को दक्षिण आप समझिए, तो ज्वालामुखी से निर्मित है। ये किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से निर्मित है, और ऐसी चट्टान को हम क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसाल्ट। आगे देखिए, यानी दक्कन का पठार किससे बना है? बेसाल्ट का। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी है किससे? अवसादी या कायांतरित चट्टान से, आग्नेय या अवसादी चट्टान से, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टान से, अवसादी चट्टान से। तो देखिए, केंद्रीय उच्च भूमि मतलब पठार का क्षेत्र ये पूछ रहा है। किसका? पठार का। तो अवसाद तो बिल्कुल उसमें नहीं होगा, जहां जहां अवसाद है ये काट दीजिए। अवसाद ये किसका बना है? आग्नेय तथा कायांतरित चट्टान का, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टान का। आगे कह रहा है कि अगला, कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ट्रैप मेघालय, करेवा कश्मीर। ट्रैप कहां? मेघालय में, करेवा कश्मीर में, उत्कृत भूमि चंबल में, पाट भूमि रांची का पठार। 29 नंबर का प्रश्न देखिए कौन सा सही है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ट्रैप तो ये मेघालय सही है, ठीक है। करेवा कश्मीर, इसी में आपका केसर उगता है, ये मिट्टी कहां पाई जाती है? आपकी कश्मीर में। उत्कृत भूमि चंबल, पाट भूमि रांची का पठार। सही कौन सा नहीं? ट्रैप मेघालय। ठीक है, सही कौन सा नहीं है? ट्रैप मेघालय। दिमाग को थोड़ा सा खोल के बैठिएगा, ठीक, ध्यान देंगे तब सही और गलत का निर्णय हो पाएगा। नहीं सही पूछा है क्या? नहीं। आगे, पाट भूमि पाई जाती है। अभी इसके पीछे का प्रश्न अगर आपको क्लियर होगा तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे।
पाटभूमि कहाँ पाई जाती है? दंडकारण्य, बुंदेलखंड, तेलंगाना या छोटा नागपुर का पठार। पाटभूमि, ठीक है। तो दंडकारण्य में नहीं, बुंदेलखंड में नहीं, तेलंगाना नहीं, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है ये, झारखंड और उसी के जस्ट करीब ही, ठीक है। अभी जब आप रांची का पठार देखे हैं, कहाँ है? झारखंड की राजधानी है ना रांची, तो ये छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा, इसे भारत का रूर कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा। कैसा लग रहा है सेशन? ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कह रहे कौन एक कथन सही है? देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगने का मतलब मैं धीरे करता हूं और बाकी चीजें भी बताता जाता हूं, इसलिए ताकि आपके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठता जाए, ना कि भगाकर वीडियो खत्म करना। उस तरह से खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन काल से अरब तक समुद्री निमज्जन से प्रभावित नहीं हुआ। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम भूसन्नित में से एक है, यही सही है। क्या? बी, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है ये अरावली पर्वत, कई बार प्रश्न पूछा गया है। भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री कौन था? भारत का प्रश्न ही गलत है एक तरह से, भारत की खोज नहीं, भारत तक के रास्ते की खोज, ठीक है। तो कौन था? वास्को डी गामा। कब? 1498 ईस्वी में, ठीक है। निकला था कोलंबस भी 1492 में, लेकिन ये पहुंच नहीं पाया। आगे, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ? ईटानगर, आइजोल, पोर्ट ब्लेयर, इसमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है भाई? कावारत्ती। कावारत्ती। तो जो आपके ऐसे देश के हिस्से हैं उसकी राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए, पूछ देता है। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुए? ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान को लेकर कितनी बार युद्ध हुए हैं? आप जल्दी से बताइएगा। तो ये प्रश्न, हाँ, 4, 5, 3, 2। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है 3 बार युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान की समस्या। 48, 65, 99, ठीक है। 1948, 65 और 99, और 71 में आपका बांग्लादेश से हुआ, बांग्लादेश। तो 3 बार युद्ध हुए। आगे कह रहा डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा? अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, नेपाल और भारत, भारत और अफगानिस्तान, अभी मैंने दिखा दिया था आपको। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा कौन सी है? अभी मैंने आपको दिखाया, मैकमोहन। कौन सी? मैकमोहन। आगे, भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल कितना है? पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था 22,716। तो 17, क्योंकि 6 है तो आप 17 मान सकते हैं, बी ऑप्शन। आगे, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाती है? ठीक है, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश। किसकी? बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है ना जी। हाँ, उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता? उत्तरांचल का कौन सा हिस्सा किससे तिब्बत की सीमा से नहीं लगता? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़,
चामोली, अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा नहीं लगता, अल्मोड़ा नहीं लगता है। ठीक ना जी। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है, भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है वो 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ग्रीनविच से यह 5.5 घंटा आगे है, आगे है। ग्रीनविच मतलब लंदन के समय से, लंदन के समय से कितना, मतलब लंदन में जो समय होगा वहां से 5.5 घंटा प्लस कर लीजिएगा, वही भारत में बजेगा। ठीक, आगे कह रहा कि मुंबई 73 पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय का समय क्या होगा। अब देखिए ये प्रश्न कौन सा 41, पूरा प्रश्न लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं यह देखना पड़ेगा। ठीक है, मिनट पर होता है तो पूरा प्रश्न ही मुझे नहीं लग रहा है कि लिखा गया है 73 मुंबई। अब देखिए अगर ये प्रश्न पूरा है कि नहीं है, यहां से मैं एक चीज आपको बता देता हूं, यहां से सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। इसकी बात अगर करेंगे तो इन दोनों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। यानी जो भारत का देशांतरी विस्तार है, यानी पूरा पश्चिम और पूरब के बीच 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो मुंबई यानी इस क्षेत्र में 7 बजे होगा। कितने? 7 बजे होगा। वही अगर उत्तर प्रदेश की बात होती तो यहां ये बीचों बीच लगभग 1 घंटे का अंतर है। उत्तर प्रदेश की बात होती तो 6 बजे होता। इस प्रश्न का कुछ भाग कट गया है, इसलिए इसका आंसर बन नहीं पा रहा है। फिलहाल मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। आगे करेक्ट, भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97.25 मिनट पूर्व तक है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? ठीक है, अक्षांशीय विस्तार यानी ये आपसे बता दिया गया, देशांतरी बता दिया गया, अक्षांशीय पूछा है। ठीक है, तो अक्षांशीय 8 अंश 4 मिनट से कितना? 37 अंश 6 मिनट उत्तर से उत्तरी तक है, उत्तर से उत्तरी अक्षांश तक। अब देखिए कौन सा इसमें मिल रहा है, ये, यानी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये तो आपको लिखा ही है 68 अंश 7 मिनट और ये 97.25। तो यही भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। कह रहा है कि जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। मैंने कहा नहीं, आप क्या करेंगे, ग्रीनविच यानी लंदन में 1 बज रहा है। कितना बज रहा है? 1 बज रहा है। उसी में प्लस 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो 6 घंटा 30, 6:30 बज जाएगा। 6 घंटा 30 मिनट। दोपहर है तो शाम को 6:30 बजेंगे, शाम के 6:30 बजेंगे। क्लियर? और ये निकलता कैसे है, अगर इसको भी आपको जानकारी लेनी है तो मैं 1 मिनट में बता सकता हूं। ठीक है ना जी। देखिएगा कैसे, आप जानते हैं एक देशांतर बराबर 4 मिनट के होता है। ठीक है, एक देशांतर बराबर 4 मिनट के होता है। तो 82.5 अंश 82 देशांतर बराबर गुणे 4 कर लीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 अठू 32, इतना मिनट, आधा अंश और है ना तो 2 मिनट और हो जाएगा, यानी 330 मिनट। भाग दे देंगे 60 से तो 5.5 है, 5
5.5 घंटा आ जाएगा। यही 5.5 घंटा होता है अंतर, और पूरब में रहने के नाते आगे हो जाता है। क्लियर? पूरब में रहने के नाते क्या हो जाता है? आगे हो जाता है। पश्चिम होता है तो उतना घट जाता। अगर यही 82.5 पश्चिमी देशांतर किसी देश में जाता तो लंदन के समय से घट जाता। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से होकर नहीं गुजरती। तो आप एक बहुत ही सरल सा आपके पास सूत्र होगा, मित्र पर गमछा झार, लेकिन एक मैं सूत्र दे रहा हूं, गुराम छझाप। गुराम छझाप त्रिमी। ये एकदम क्या है? पश्चिम से पूरब की तरफ है। गु मतलब गुजरात, ठीक है। रा मतलब राजस्थान, मा मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़, झा मतलब झारखंड, पा मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है। त्रि मतलब त्रिपुरा, और मी मतलब मिजोरम। मिजोरम। तो देखिए 8 राज्य, इसमें से कौन नहीं है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ये नहीं होकर गुजरती है। क्लियर? 8 राज्यों से जाती है, 8 राज्य से। गुराम छझाप त्रिमी। यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता लिखिएगा। कर्क रेखा पर की जगह विषुवत रेखा होती तो क्या होता? अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। तो विषुवत रेखा के जो स्थिति वही ना भारत में होती, विषुवत रेखा पर अधिक तापमान होता, अधिक वर्षा होती है। तो वही चीज भारत में भी होती, अधिक तापमान और अधिक वर्षा। कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती? कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती? जल्दी से बताइएगा। सोन नदी, नर्मदा नदी, रिहंद और बेतवा। तो नर्मदा कहाँ है, सोन कहाँ है और बेतवा कहाँ है? ये अगर आपको क्लियर होगा निश्चित तौर पे ये इस प्रश्न का आंसर आप लगा ले जाएंगे, नहीं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है? हाँ, चलिए जल्दी से बताइएगा। किस नदी को नहीं काटती? सोन, रिहंद को नहीं काटेगी। किसको नहीं काटेगी? रिहंद को नहीं काटेगी, क्योंकि रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। रिहंद नदी सोन की क्या है? सहायक नदी है। देखिए इस प्रश्न पर एक बार और विचार करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे नर्मदा नदी, ठीक है, ये नर्मदा नदी इसको नहीं काटती, क्योंकि यदि मैप को आप देखेंगे तो नर्मदा नदी का जो सिस्टम है वो कर्क रेखा के दक्षिण में है। ये पैरेलल बहती ना, बाकी सभी ऐसे ऐसे बहती हैं, इसलिए सबको काटती है। ठीक है ना जी? हाँ, तो नर्मदा, आंसर को सही कर लीजिएगा, आंसर को सही कर लीजिएगा। अब इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि एक बार विचार करना पड़ता है कि कौन सी नदी कहां स्थित है, उसके हिसाब से। देखिए ऐसे ही मिसलेनियस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। कह रहे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये सही आपका, निश्चित रूप से आपको याद होगा, ये पहले ही मैंने बताया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है 7वां। कौन? 7वां। नंबर 1 पर रशिया है। ठीक है ना जी? हाँ, कह रहा कि भारत देश का उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार देखिए 3214 2933 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण पहले है, फिर पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण तो 3214 और 2933। क्लियर? ये है। आगे
मिलाना है बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, कारण यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय विभिन्नता मिलती है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट को क्या करना है, सही करना है, सही गलत सुमेलित करना है। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है, ये तो सही है। ठीक है, यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय विभिन्नता मिलती है, ये भी, यानी कारण और परिणाम पे ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय विभिन्नता मिलती, ये एक मिनट देखिए, बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य, ये भी सही है, और यहां के विकास स्तर में क्षेत्रीय विभिन्नता मिलती है, ये भी सही है, लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं है, यानी पहला ही सही होगा। यह व्याख्या थोड़ी, क्षेत्रीय विभिन्नता मिलने के कारण पिछड़ा, ऐसा नहीं है। क्लियर? आगे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट की बात अगर करें तो देख लीजिएगा, यहां है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी है भारत की मुख्य भूमि। यह है 8:04 पर। लेकिन इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी ग्रेट निकोबार पर है, जीएन पर, और यह है 6:04 पर, 6:04 पर। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। अब देखिए, ये जो ऑप्शन बनाया है इसमें से कौन सही होगा? जो 4 के निकट होगा, तो 6:35 जो दिया है वही 4 मिनट होगा। क्लियर? हाँ, कह रहे भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। केंद्रीय देशांतर रेखा मतलब जो भारत का मानक समय है, तो 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था भारत से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, ठीक है, सभी प्रश्न पर विचार किया गया है। और इसके बाद एक सेकेंड पार्ट भी आएगा भारत, जिसमें आप सिंचाई, मिट्टी, इस तरह के खनिज संपदा से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा है बताते जाइएगा, और कमेंट जरूर से जरूर करिए। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण, अपने टाइम में से टाइम निकाला जाता है, और आप जान रहे हैं एक भी इसकी कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जा रहा है, केवल आपका लाइक और कमेंट ही हमारे लिए सब कुछ है प्रेजेंट टाइम में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सुनने के लिए।